में पड़ गया। इतने सारे वायरस खरीदने के लिए मुझे कम से कम 30 करोड़ युआन चाहिए थे। इतनी बड़ी रकम सिर्फ लोन से जुटाना असंभव था। तभी मुझे पिछले जन्म की एक अफवाह याद आई। खदान में काम करते समय मैंने सुना था कि लियू ग्रुप बड़ी मात्रा में तियानशान स्नो लोटस खरीद कर नष्ट कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह स्नो लोटस लियू रुयान के लिए खतरा हो? दूसरे शब्दों में, म्यूटेशन अवसर आने से पहले यही स्नो लोटस उसकी जीन बीमारी का इलाज कर सकता था। अगर यह सच था तो मेरे 30 करोड़ युआन का इंतजाम हो सकता था। अगर मैं यह जानकारी लियू ग्रुप को बेच दूं तो पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। लियू रुयान, पिछले जन्म में तुम्हारे लियू ग्रुप ने मुझे गुलाम बनाकर मार डाला था। अगर इस जन्म में मैं सचमुच तुम्हें ठीक कर दूं और तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर छीन लूं तो क्या तुम्हें मुझे धन्यवाद नहीं कहना चाहिए? अगले दिन मैं लियू काइलोंग के ऑफिस पहुंचा। व्हील चेयर पर बैठी लियू रुयान को देखकर मैं कुछ पल के लिए ठहर गया। उसका बेहद सुंदर चेहरा और कमजोर शरीर पिछले जन्म की उस भयावह रुयान दानवी से बिल्कुल अलग था। पिछले जन्म में ईस्ट सी सिटी के ऊपर अचानक एक दिव्य चक्र प्रकट हुआ था। अनगिनत शक्तिशाली लोग उस अवसर को पाने दौड़ पड़े थे, लेकिन अंत में लियू रुयान ने अपनी दुर्भाग्य शक्ति के बल पर सबको कुचल दिया था। पवित्र शरीर, अनगिनत शक्तिशाली लोगों के बीच उसने खून की राह बनाते हुए उस दिव्य खजाने को हासिल कर लिया था और उस खजाने को पाने के बाद उसने निर्दयता से पूरे ईस्ट सी सिटी के सभी जीवों का कत्ल कर दिया था। उनके हृदय के रक्त से उस खजाने को पोषित किया गया। यही कारण था कि उसे दानवी की उपाधि मिली। अब अगर मैं इस औरत को ठीक कर दूं तो इसे जनता की भलाई ही माना जाएगा। जो काइलोंग ने मुझे ऊपर से नीचे तक गौर से देखा, वह पहले ही मेरी पूरी जानकारी निकलवा चुका था। मैं बस एक साधारण इंसान था जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। अगर यह बीमारी लियू रुयान को अभी अभी हुई होती तो वह किसी भी हालत में मुझे इलाज करने नहीं देता, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह सिर्फ मरे हुए घोड़े को जिंदा समझकर आखिरी कोशिश करना चाहता था। ठीक है, इसे आखिरी उम्मीद मान लेते हैं। बताओ, तुम मेरी बेटी का इलाज कैसे करोगे? मिस्टर लियू, अगर मेरा तरीका आपकी बेटी की बीमारी पर असर करता है तो 1 करोड़ युआन का इनाम मुझे मिलेगा ना? बिल्कुल, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मुझे सिर्फ यह डर है कि तुम उन्हें लेने के लायक हो भी या नहीं। आपकी बेटी की बीमारी तियानशान स्नो लोटस से ठीक हो सकती है। तियानशान स्नो लोटस? फिर बस सिर्फ तियानशान स्नो लोटस। हालांकि लियू काइलोंग को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी सचिव को दवा तैयार करने का आदेश दे दिया। दवा बनते समय मैंने सामने बैठी इस रुयान दानवी को ध्यान से देखा। सच में किसने सोचा होगा कि पिछले जन्म की वह भयावह दानवी जागृति से पहले इतनी शांत और कोमल थी। जब लियू काइलोंग ने देखा कि मैं उसकी बेटी को इतनी बेझिझक घूर रहा हूँ तो उसके मन में तुरंत गुस्सा भर गया। अगर यह तियानशान स्नो लोटस काम नहीं आया तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तभी सचिव दवा लेकर अंदर आई। लियू रुयान ने जैसे ही दवा पी, उसका दायां हाथ जो काफी समय से पूरी तरह सुन्न था, हल्का सा हिलने लगा। यह दृश्य देखते ही लियू काइलोंग की आंखें फैल गईं। कमाल है, यह सच में काम कर गया। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मिस्टर लियू, अब जबकि मेरा इलाज असरदार साबित हुआ है तो वह 1 करोड़ युआन, चिंता मत करो। मैं लियू काइलोंग अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। जाओ, मिस्टर जो के खाते में 1 करोड़ ट्रांसफर कर दो। जी चेयरमैन। पास बैठी लियू रुयान ने भी मुझे दिल से धन्यवाद दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं ठंडी हंसी हंस रहा था। जब म्यूटेशन अवसर आएगा तब शायद तुम लोग मुझे मार डालना चाहोगे। तभी मेरे फोन पर 1 करोड़ युआन आने का मैसेज आया। बैलेंस देखकर मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मैंने तुरंत कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम है और वहाँ से निकल गया। 1 घंटे बाद एक लग्जरी होटल के अंदर मैंने चांग शू के सामने 1 करोड़ युआन एडवांस रख दिया। फिर उसका वर्क आईडी ध्यान से जांचा। यह पक्का करने के बाद कि वह सच में रिसर्च लैब का कर्मचारी है। मैंने कहा, तुम्हारे पास 2 दिन है, उसके बाद यही माल और पैसा दोनों की डील होगी। और याद रखना, सभी 100 वायरस एक ही टेस्ट ट्यूब में डालना। आखिर वायरस कोई मजाक नहीं थे। अगर मैंने उन्हें निगल लिया और म्यूटेशन अवसर आने से पहले ही मर गया तो सारा खेल खत्म हो जाता। मेरी बात सुनकर चांग शू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत हामी भर दी। उसके लिए बस पैसा मायने रखता था। ग्राहक उन वायरस का क्या करेगा, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। उससे विदा लेने के बाद मेरा दिल उत्साह से भर गया। इन वायरसों के साथ म्यूटेशन अवसर आने के बाद मैं कम से कम एक शक्तिशाली योद्धा जरूर बन जाऊंगा। लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। पिछले जन्म में लियू रुयान जैसे कई भयानक ताकतवर लोग मौजूद थे। सिर्फ 100 वायरसों के सहारे दुनिया पर राज करना संभव नहीं था। अगर मैं दोबारा जन्मा हूँ तो या तो कुछ करूंगा ही नहीं।